शांति। आज 10 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, भक्त आत्माएं शिव बाबा के मंदिर में आकर के गाते हैं, भर दो झोली। भोलेनाथ शिव बाबा भर दो झोली। परंतु शिव भोलेनाथ कैसे झोली भरता है, किस चीज से भरता है और कब भरता है, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन जरूर कभी तो भरा है, तभी तो ये गायन भी करते हैं। तो बाबा इसका वास्तविक अर्थ बताते हैं कि संगम के समय पर शिव बाबा बहुत गुप्त रीति से आते हैं और गुप्त रीति से हम बच्चों की बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान धन से भरते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते, ये गुप्त ज्ञान धन का दान जो बच्चों को दिया, फिर बच्चे जाकर के अनेक आत्माओं को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान बहुत गुप्त रीति से करते हैं, जिससे ही शिव बाबा हम बच्चों को गुप्त रीति से विश्व की राजाई दान में देते हैं और हमें विश्व का मालिक बड़े गुप्त रीति से बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते, ये गायन याद जब आता है तो मनुष्य करते हैं। जाने अनजाने पन में भी जैसे ही स्मृति जागृत होती है, एक शिव बाबा ही भोलेनाथ है जो हमें ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसीलिए कहते, बम बम भोलेनाथ भर दो झोली। दूसरी बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सूक्ष्म रीति से हम बच्चों को समझाई है और वह है कि बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय तुम खुदाई स्कूल में हो, अर्थात इस खुदाई स्कूल में तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा आते हैं तो आकर के नई सृष्टि की रचना करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता कहते हैं तो प्रजापिता शिव बाबा को नहीं कहा जाता है। शिव बाबा है परम पिता परमात्मा, प्रजापिता है ब्रह्मा। बाबा कहते, प्रजा तो जरूर जन्म मरण के चक्र में आती है और आत्मा अपने संस्कार अनुसार ही जन्म मरण के चक्र में आती है। तो परमात्मा जन्म मरण के चक्र से परे हैं, लेकिन आते हैं नई सृष्टि की रचना के लिए। तो इसीलिए आज बाबा ने ये गुप्त दान का महत्व बच्चों को समझाया है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। आज की मुरली से प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर है, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती है, फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हैं। यह भी गुप्त है, न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, न कोई खर्चा। इतना गुप्त रीति से ये कार्य चल रहा है। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी है, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। बाबा कहते, डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म है शांत, दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले आए हो। कहां? साकारी देश में पाठ बजाने। क्यों आए हैं? क्योंकि यह ड्रामा है ना।
बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। पूरा ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊंच से ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे, इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवा यह ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो कहां पर? खुदाई स्कूल में। बाबा कहते तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। भगवानवाज, भगवान तो एक ही है, पर 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है। किस नाम से बुलाएंगे? परमात्मा को, हे पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तभी बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो, बाप आते भी एक बार है और कब आते ही नहीं। सिर्फ एक बार कल्प में आते हैं और कब नहीं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का पार्ट, हद का ड्रामा, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देखकर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है, हद का ड्रामा छोटा सा होता है। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। बाबा कहे जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। जो भी दुनिया में राजाएं बनते हैं, एक जन्म कुछ अच्छा दान पुण्य किया तो राजाएं बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है, तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं। बाबा कहते हैं द्वापर के बाद भी तुम भक्ति में भी बहुत जास्ती दान पुण्य करते हैं, तो वह भी राजाई में जाते हैं, परंतु वह फिर हो जाते हैं विकारी राजाएं। तुम ही जो पूज्य थे तो फिर पुजारी बने हो, फिर भी सुख तो रहता है। बाबा कहते फिर भी सुख तो रहता है, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। यह तो बाद में होता है, जब लाखों के अंदाज में हो जाते हैं, तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। बाबा कहते लड़ाई झगड़े जब लाखों में हो जाते हैं प्रजा, तब लड़ाई झगड़ा आदि सब शुरू होता है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है, 3 हिस्सा सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता है, तब थोड़ा दुख होता है। अब तो है ही तमो प्रधान, रजो प्रधानता तक तो सुख था,
लेकिन जैसे ही तमो प्रधान बनना शुरू होते हैं, तमो प्रधान और तमो प्रधानता, तब जाकर के दुख की भोगना होती है। बाप समझाते हैं यह है ही तमो प्रधान दुनिया, तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता है। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। जब इतना दुख हो जाता है, तंग हो जाते, तो कहते भगवान ने ऐसा खेल ही क्यों रचा है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, बाकी थोड़े रोज है। कल ही प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। बाबा कहे सब कुछ पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे, प्रैक्टिकल में तुम सब देखेंगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वह अभी थोड़ी दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा। इसीलिए भक्ति में भी कहा जाता होनी को कोई टाल नहीं सकता है। तो जो होनी होती है वो कल्प पहले मुआफिक ही होगी। यह तो देखते ही हो, तैयारियां हो रही है। तो बाबा कहे भले वो ड्रामा शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन होनी कह देते हैं, है तो एक ही बात। विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारियां हो रही है। वह ड्रामा में पहले से ही नोंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनाना है। यहाँ ही हमें सतो प्रधान स्वयं को बनाना है। यह तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं जानता कैसे परमात्मा गुप्त रीति से आकर के गुप्त ज्ञान दे रहे हैं। गुप्त रीति से तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है कोई नहीं जानते, बाबा को कोई जानते ही नहीं। यह सब कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं कुछ समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद, न कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती है। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं भर दो झोली, शिव बोला भंडारी भर दो झोली। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रत्न लाखों रुपए का है, इतनी वैल्यू का है, ये भी कोई नहीं जानते हैं। तुम कितने रत्न देते हो, कितने रत्न बांटते हैं, दान में देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दी है, वास्तव में है कुछ भी नहीं। देवताएं तो हथियार चलाते ही नहीं है। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स है तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे? तुम कहते हो ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए। वास्तव में ये ज्ञान की बातें हैं। तो ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए हैं। इतने स्थूलता में एक ग्रॉस लेवल पर बुद्धि चली जाती है ना। जबकि भगवान आकर के
सूक्ष्म स्तर की हर बात समझाते हैं, लेकिन मनुष्य जब उस सूक्ष्म स्तर को समझ नहीं पाते हैं तो स्थूल के हथियार आदि दिखा दिए हैं। है कुछ भी नहीं। बाबा कहे न ज्ञान खड़ग है, बाकी बाण आदि स्थूल में कुछ भी नहीं है। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं। बाबा कहते दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं। फिर कलाएं कम होती जाती है। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है। कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है, एकदम पतली लकीर बच जाती है। सारा गुण नहीं होता है, लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी ये बेहद की बात, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं। यह है साक्षात्कार की बात। चंद्रमा नहीं देखते, लेकिन 16 कला संपूर्ण चंद्रमा जैसी सूर्यवंशी दुनिया देखती है। तो यह है साक्षात्कार की बात, जिसकी समझाने बात बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तब ही फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, इस पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते। तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था, ये कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा। जैसे ही बेगरी पाठ शुरू हुआ, कई लोग चले गए कि पता नहीं अब क्या होगा, न यहाँ के न वहां के रहेंगे, इससे तो भागो। भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। बात कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इन्हों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बात कहते कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वो सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा। बाबा कहते यहाँ ज्ञान मार्ग में जो बाबा के बच्चे बनते हैं, तो बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, मेरा बाबा। बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसीलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। शाहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पार्ट, पहले गरीबों की बारी है। अभी देखो कितने सेंटर्स पर कितने अच्छे अच्छे भाई बहने भी आते हैं। तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है, भिल्ली का भी तो गायन है। कहते हैं राम ने बिल्ली के बैर खाए, वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े, बिल्ली के बैर ब्रह्मा को खाना पड़े।
बिल्ली आदि आएगी। समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। बिल्ली गणिकाएं ले आएगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूं। शिव बाबा कैसे खाएंगे, इसलिए वो तो अभोक्ता है। तो बाबा कहे बिल्ली जो बैर ले आती है, यानी कुछ भी अगर ले आती है, फ्रूट्स आदि ले आते हैं, तो तुम बच्चे खाएंगे, ब्रह्मा खाएंगे। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी, इनको उठाओ। तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवास है तो हम भी गरीबों को समझाएं। बिल्लियों से भी निकलेंगे, इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब बात कहते जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। शिव पर बलि चढ़े तो उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुप कर देते हैं। फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बात कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ीभूत हो गया है। इस समय सारी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ क्या हो गया, जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं है, अनेक है। मिसाल हमेशा एक का दिया जाता है, तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है। जिनका पाठ है वो पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती है बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाप कहते इसका इतना कुछ नहीं है। अगर डांटना पड़ता है उसके कल्याण के लिए तो उसका कोई इतना कोई पाप कर्म नहीं बन जाता है। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति भी गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने। यह ईश्वर मिला उनको। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि दोनों है। विनाश काले विपरीत बुद्धि भी है तो प्रीत बुद्धि वाले भी है। तुम्हारी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं। इन द्वारा हम सुन रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है। शिव बाबा का ये टेम्पररी रथ है। इनके द्वारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी, वाह
6-8 रुपया भेज देती है तो बाबा क्या कहते, वाह बच्ची वाह, बाप तो गरीब निवाज है ना, ये सब ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा, बांधे लिया है। बाबा कहते भाग्यशाली हो, शिव बाबा का रथ तो मिला ना, एक दिन आएगा, भविष्यवाणी देखो बाबा की, एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे, जाएंगे कहाँ? मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है, सजाए खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। यह है साजन की बारात, यह है शिव साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी वह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके। बाबा कहते तुम्हारे सिवाय कोई नहीं देख सकेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन। एक तरफ भोलापन, एक तरफ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। विस्तार है, कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, सरलता का स्वभाव भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। आज का स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। अनेक आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।